उस रात का वीडियो है मेरे पास सारा, लेकिन सुरक्षा कारणों से मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पूरी तैयारी में था कि यार उस रात का जो इंसिडेंट हुआ उसको मैं यूट्यूब पे भी डालूँ। लेकिन जो मेरे साथ दोनों साथी थे जो मेरे साथ थे उनको मैंने वो वीडियो दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, बुरे फंसेंगे। लोकल्स और पुलिस के साथ हम नहीं भिड़ सकते। हाँ, भीड़ सकते वो बात नहीं है, गुदा है, लेकिन हमारी नौकरी ख़तरे में आ जाएगी और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हमारे यहाँ का करियर है गोवा वाला वो थोड़ा चौपट हो जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यार, कहाँ उलझना, सबकी सेटिंग होती है, सब इधर उधर एक दूसरे से। यहाँ पे पैसा मैटर करता है, रेस्टोरेंट वाले पैसा फेंकेंगे, पुलिस कुछ नहीं करेंगी। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि चलो वो वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। लेकिन उस रात को क्या हुआ वो मैं बिल्कुल बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। मेरा नाम है गणपत जमरा और मैं गोवा में काम करता हूँ। तो करीब आज से 11 दिन पहले हम लोग किसी क्लब में जाने की प्लानिंग कर रहे थे कि भाई क्लब में जाएंगे। तो हमारे साथ एक कलीग था, वो बोला कि यार उसकी कोई पहचान है यहाँ पे बागा बीच पे। वो बोला यार मेरी पहचान है, बिना ज़्यादा खर्चे के मैं आप लोगों को क्लब के मज़े दिलवा दूँगा। हम लोग उसकी बातों में आ गए और उसको हाँ बोल दिया, भाई चलो ठीक है। उसने बोला पहचान है तो ठीक है, पहचान वाले क्लब में जाते हैं। हम लोग 3 लोग थे और एक आदमी का कवर चार्ज था 500 रुपये। 500 रुपये पर व्यक्ति कवर चार्ज लिया गया एंट्री पे ही। जानकारी के लिए बता दो कवर चार्ज क्या होता है कि गोवा में जितने भी क्लब्स हैं वो बंदे जैसे अंदर आते हैं वैसे ही एंट्री पे ही 1000, 500, 1500, 5000, 10,000, जितना महंगा क्लब, जितना अच्छा क्लब, वैसे कवर चार्ज बढ़ता जाता है। तो क्या कि एंट्री पे ही पैसा जमा करवा लेते हैं, भले बंदा खाए नहीं खाए, पैसा पहले ले लेते हैं। अगर हमारा बिल 1000 से ऊपर बनता है तो 1000 रुपये तो हम ऑलरेडी जमा कर चुके हैं और ऊपर का जो भी पैसा है वो जमा करके और आपको बाहर जाने देंगे। तो वो होता है कवर चार्ज। तो हम जिस क्लब में वो दोस्त लेके गया मेरी पहचाने करके, उस क्लब का कवर चार्ज था 500 रुपये पर हेड। और उस 500 रुपये में 3 बियर कॉम्प्लीमेंट्री थी, मतलब फ्री, उसका कोई चार्ज नहीं। या फिर 3 कोई स्ट्रेट ड्रिंक पी सकते हैं, कोई जैसे रम, वोडका, विस्की, 3 पैक वो, या तो हम 3 बियर पी सकते थे उस क्लब में। 1500 रुपये दे के एंट्री ले ली, मस्त अंदर गए। अराउंड 3 टेबल चल रही थी जिसमें 6-7 बंदे थे और 8 या 9 लड़कियां डांस कर रही थी वहाँ पे डांस फ्लोर पे। म्यूज़िक बड़ा हाई बज रहा था, हमको भी काफ़ी मज़ा आने लगा। अंदर ही हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री वाली बियर थी वो 3 बियर हमने मार ली फटाक से। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे म्यूज़िक लाउड होता, टाइम होता जाता, वैसे वैसे मज़ा आने लगता है। तो डांस फ्लोर पे लोग भरने लगे। हमने भी सोचा चलो ठीक है नाचते हैं। एक मित्र जाके वहाँ पे नाचने लगा, मैं बोला मैं तो नहीं नाचूंगा। 2 लोग नाचने लगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते नाचते नाचते जो लड़कियों का ग्रुप था वो हमारे दोस्तों के बीच में नाचने लगा और उनमें से एक लड़की मेरे दोस्त का हाथ पकड़ के नाचने लगी। नाचते नाचते कंधे पे हाथ रखने लगी, फिर कमर में हाथ डाल के नाचने लगी। तो दोस्त भी थोड़ा सा उसको मज़ा आने लगा, वो भी डांस करते करते। लड़कियां बार टॉप पे गई और उन्होंने वहाँ कुछ ड्रिंक पिया ऐसा। तो नाचते नाचते फिर वो लड़कियां पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वो धीरे धीरे हमको भी मज़ा नहीं आने लगा। तो हमने बोला चलो एक पैक मारते हैं और बिल पे करते और निकलते हैं। अराउंड 1, सवा 1 बज गए थे रात के। तो हमने उसको बोला कि भाई बिल ला दे हमारा। उसने बिल ला के दिया, हमने पे कर दिया। अराउंड 2100 के आसपास बिल हुआ था। पे करके हम बाहर निकलने लगे तो हमको बाउंसर ने रोक दिया। बोलो क्या हुआ, बिल पे करके जाओ। हमने बिल दे दिया। तो रुको मैं अंदर जाके चेक करके आता हूँ। वो अंदर गया, देखा तो वापस आया, बोलता है आपका 17,000 का बिल है। हमने बोला भाई हमने ज़्यादा खाना पीना खाया नहीं, कुछ नहीं, और 17,000 का बिल कैसे हो सकता है, हमारा तो 2100 के आसपास हुआ था। हमने वो दे दिया। बोलता आपने नहीं, वो आपके साथ जो मैडम थी जो आपके साथ नाच रही थी उन्होंने पिया, उनका बिल इतना ज़्यादा हुआ करके। तो भाई लोग वो जोर देने लगे कि आपके साथ नाच रही थी, आपका हाथ पकड़ के नाच रही थी, आपका दोस्त नाच रहा था। हमको लगा आपके साथ है और वो आके पीते गए, शॉट पे शॉट मारती गई, महंगी टकेला मारी और इतना बिल हो गया, आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे बोले।
तो हम नशे में तो थे ही, हम लोगों ने साफ मना कर दिया, आपको जो करना कर लो, हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हमने हमारा जितना था हमने आपको बिल दे दिया है और लड़कियों का हम देंगे भी नहीं, जो करना हो कर लो। तो उन्होंने बोला कि आप बैठो, हम मैनेजमेंट को बुलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो हम लोग बैठे और हमने एक आदमी को भेजा, यार एक काम कर, तू घूम के आया यार, किधर लड़कियाँ इधर ही गई थी, कहाँ गई, बाहर बाहर तो नहीं खड़ी है, पकड़ के लाओ करके। तो वो भाई साहब चारों ओर घूम के आया, कहीं लड़कियाँ नहीं दिखी और हम लोग बैठे रहे। पूरा रेस्टोरेंट खाली, वो क्लब ही पूरा खाली हो गया, म्यूज़िक व्यूज़िक सब बंद हो गया। अराउंड 2 घंटे तक बैठे रहे हम लोग, मतलब 1:15 से 3, 3:15 बज गए, लेकिन हम बैठे ही रहे। हमने भी ठान लिया, भैंचो जो होगा देखा जाएगा, छोड़ के नहीं जाना है और पैसा भी नहीं देना है, क्या करते हैं आखिरी तक देखेंगे। तो ये भी लगा कि यार पुलिस को कॉल करना चाहिए, पर हमने लगा यार कि हम आगे से क्यों कर रहे हैं, कर तो सकते थे, आखिरी में करेंगे जब ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो बैठते हैं, हाथापाई पे नौबत आएगी तो हम पुलिस को और फिर हम जहाँ पे काम करें उसके ऑनर को भी कॉल करेंगे करके, लेकिन हमने रहने दिया, उनको ही जो करे वो करने दिया। हम बैठे रहे, मोबाइल चलाते रहे। और जो जिसकी पहचान थी, जो जूतिया हमको ले गया था, वो हमको वहाँ छोड़ के बीच में गायब हो गया था और रात भर फ़ोन ही नहीं उठाया। उस पर तो इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि जब भी कॉल करो फ़ोन ही नहीं उठाता, फ़ोन ही नहीं उठाता। फिर तो फ़ोन बंद ही आता है उसका, जब भी कॉल करो फ़ोन बंद आता है। हमको भी लग गया था कि भाई हमारे साथ स्कैम होने की कोशिश में है, हम मतलब एक जाल में फंस गए हैं। लड़कियां भी इन्हीं की थी और सब कुछ इनका ही सेटअप था, चलता नहीं होगा, भैंचोद ऐसे हथकंडे अपना के पैसा ले लेते हैं। तो अराउंड 5 बजे के आसपास हमको बोला जाओ, जब इंतज़ार कर कर के मन भर गया सबका तो बोले जाओ। बोला नहीं नहीं, पुलिस को बुलाओ, क्या कर रहे हो, किसको, मैनेजमेंट को बुलाओ। अब हम खड़े 2-2.5 घंटा हमने वेट किया सुबह के, मतलब इतना टाइम हो गया, बुलाओ जिसको बुलाना। बोले नहीं आप जाओ, अब कुछ नहीं आप। हाँ, बीच में एक बार उन्होंने ऑफ़र दिया था कि भैया 10,000 दे दो और मामला रफा दफा करो, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है पुलिस ये वो करने का, आप 17,000 मत दो, 10,000 दे दो। हमने फिर भी मना कर दिया, नहीं देना। 17 से 5 पे भी आए थे, 5,000 दे दो भैया, यार जाओ यार, क्यों। तो स्टीवर्ड वगैरह आके बोलता है, अरे भैया क्या कर रहे हो, बकचोदी कर रहे हो यार, 5,000 दे दो और जाओ। लड़कियाँ माजूदा है, आपके पास इतना टाइम है क्या? मतलब हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम सुबह काम भी कर लेंगे लेकिन तुमको 1 रुपया फालतू नहीं देंगे। उस टाइम पे धीरे धीरे हमको उतरने भी लगी थी। जैसे हमको जाओ बोल दिया, हम लोग गालियाँ देते देते बाहर आए। आते आते उस टाइम पे कैब भी नहीं मिली, तो बहुत देर तक चल के आ रहे थे। इतने में जो चूतिया हमको पकड़ के, मतलब जिसकी पहचान थी बोल के ले गया था, वो हमको मिल गया, दिख गया रास्ते में। हमने उसको पकड़ लिया, जाके गुत्ती पकड़ ली, डायरेक्ट उठा लिया। बोलता यार मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था, और फिर हमने उसको बोला कि यार ऐसा ऐसा हुआ और इतने पैसे मांगे और बहुत देर तक बिठा, तू फ़ोन नहीं उठा। तो वो इतने में वहाँ बोला कि चलो वापस लेके चलता हूँ करके, वो हमको ले जाके वापस उसी क्लब में ले गया। पास में मतलब सर्कल था, राउंड सर्कल, वहाँ से पुलिस वाले खड़े रहते, बोले कि उनको बताएंगे और चलेंगे। भैंचो इतना तुम्हारा 2-2 हज़ार रुपया लिया, वो भी वापस दिला दूँगा बोल के ले गया। हमने सोचा यार इतना परेशान हुए हैं तो चलो वापस चलते हैं। उसको लेके वापस क्लब में गए, पुलिस वाले को लेके। पुलिस वाला हमको लेके क्लब में तो नहीं गया, लेकिन थोड़ी दूर खड़ा रख के बोला कि चलो मैं बात करके आता हूँ। वो गया, करीब 15 से 20 मिनट रहा, और वो जो हमारे साथ जो पहचान वाला था वो भी लेके उसके पुलिस वाले के साथ गया था, वो भी वापस नहीं आया। पुलिस वाला अकेला आया, हमारा और ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ। सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था हमको उस व्यक्ति पे जो हमको लेके गया था, जो हमारा दोस्त था, लेकिन इतना अच्छा दोस्त नहीं था वो। शायद उसकी सेटिंग वेटिंग थी, हमको ऐसा लगने लग गया कि उसको मतलब ऐसे बलि के बकरे ले जाता होगा वो, और लड़कियां गेम करती होगी, मतलब हाथ पकड़ के बिल भरवा लेता होगा। अब नए लोग आते हैं तो वो पकड़ लेता है और उसको कुछ कमीशन मिलता होगा, ऐसा हमने मन ही मन हमको डाउट भी और हमको पक्का श्योर हो गया। तो फिर हम तीनों का गुस्सा फूटा किस पे, जो लेके गया था उस पर। तो रूम पे जाके हमने काफ़ी तलाशा, उसको मिला नहीं। दिन उग गया, 7:30 बज गए, 7:15 बज गए, लेकिन वो बंदा कहीं मिला ही नहीं। हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे तो ढूंढ के वो गायब हो गया था बंदा। तो फिर ठीक है यार करके हमने उसको ढूंढना बंद किया, और हमने नहा धो के खाना वाना खाया और सो गए कि हमको काम पे भी जाना करके। जब 3 बजे हम ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे थे, इतने में वो बंदा चुपके दूसरे रूम में घुसता हुआ मिल गया भाई हमको।
तो जो मैं तो नरम दिल का आदमी हूँ, मैं तो हाथ वाथ नहीं उठाता, भले गाली वाली माँ बहन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो 2 बंदे थे उन्होंने उसको ये मारना चालू किया। वो अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लिया था, तो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे ये लोग, और मार 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 के मतलब गुत्ती लाल कर दी उसकी। फिर बाकी शेफ़ वगैरह दूसरे स्टाफ बचाने आए, उसको बचा के फिर मैनेजमेंट को कॉल किया, मैनेजर आया रूम पे, तब भी मार मार के मतलब बहुत बुरा मारा उसको, और बोला कि यार ये इसने हमको रात भर परेशान किया, ऐसा ले जाके फंसा दिया। तो फिर मैनेजमेंट ने भी कुछ नहीं किया, उसको तत्काल उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया कि भाई तू जा, सामान लेके जा, और इस्टेब्लिशमेंट के आसपास दिखना नहीं करके बोला उसको। और हमको बोला कि भाई तुम भी मत जाना, और पूरे स्टाफ की फिर मीटिंग ली, बोले कि कहीं पे जाओ तो मैनेजमेंट को या ग्रुप में मैसेज डाल के जाओ, यहाँ यहाँ जा रहे हो, क्योंकि नए लोग हैं तो गोवा में फ्रॉड हो सकता है या स्कैम हो सकता है। तो ये था भाई स्कैम, हमारे साथ तो होते होते रह गया, लेकिन आप लोगों की जानकारी लेके बता दो, अगर कोई आता है गोवा में तो इस बात का ध्यान रखने का कि भाई यहाँ के लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते कमाई करने के लिए, और कोई नया वगैरह मिलता है तो वो अच्छी तरह निचोड़ लेते लोग बाग इधर उधर, मतलब इज्जत ये वो बेइज्जती के डर से पैसा दे भी देते, छोटा मोटा अमाउंट लोगों के पास पैसा है दे देते, लेकिन हम खुद होटल लाइन में काम करते हैं, हमारे पास इतना पैसा था नहीं। इस तरह वो सीन ख़त्म हो गया। और बाकी हमने उधर जाना तो चालू है, लेकिन ऐसे क्लब में नहीं जाते, बस बाहर बैठते कहीं पे, खाते पीते और आ जाते हैं।